मैं एक बात कह रहा हूँ, आदिल भाई अभी कह रहे थे कि आज जो अरविंद जी ने कहा है कि ये सब लोग करप्ट हैं और फलाना है, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जरा 2012 का वो सीन याद कर लीजिए। मैं था वहाँ बहुत करीब से। तब क्या था, अन्ना हजारे के मंच पर बीजेपी के समर्थक बैठ सकते थे या आप पार्टी के। 2011 था आई थिंक, 2011-12 वही मैंने कहा। बाकी वहाँ से कौन कौन किसको किसको भ्रष्ट केजरीवाल जी ने कहा था, शरद पवार, मुलायम सिंह, लालू यादव, सोनिया गांधी, कांग्रेस में तो महाभ्रष्ट कहा था, वो पूरी लड़ाई ही शुरू हुई थी जी। तो जब आप कह रहे हैं कि वहाँ आज बीजेपी में कुछ भ्रष्ट चले गए हैं, तो जिनको आपने भ्रष्ट कहा था, आप तो उनके साथ मिलकर भी दिल्ली में इलेक्शन लड़े हैं जी। तो देखिए, जनता ये सब चीजें जानती है। दूसरी बात, केजरीवाल के 10 साल के कैरियर में 2 सवाल उठे हैं जी, जो स्वाभाविक रूप से जो एक सबके मन में शंका पैदा करते हैं। पहला ये था कि जो ये कहते थे कि मैं छोटी जगह पे रहूंगा, गांधी जी की तरह कि मैं एक कमरे का मकान लूंगा, जो भी कहे। जब 48 या 54 करोड़ का उनका शीश महल की बात आई तो जनता के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आया कि ये है क्या हकीकत। इस पर आज तक केजरीवाल ने एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरा, शराब नीति आज से नहीं, और शराब नीति याद कीजिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को उठाया था। अजय माकन ने बाकायदा लिखित रूप से इसकी शिकायत की थी और इसकी जांच की मांग की थी, लेकिन आज तक, अब आप बीजेपी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन पूरे शराब घोटाले की मामले पर कभी भी आपने कोई बात नहीं की है। ठीक है, खुद खुल करके आप बताइए ना क्या चीज है। वो तो ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की तरफ से जो है गलत कदम ये उठाया जा रहा है, गलत फेक केस उसमें डाला गया है, सीधे तो उसे पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। कंचना जी, अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, 2012 वाले अरविंद केजरीवाल सही थे, 2024 वाले अरविंद केजरीवाल सही हैं? देखिए, 2012 और 2024 की हम बात करेंगे क्योंकि रामकृपाल जी बोल रहे हैं तो हमें मोदी जी को भी नहीं भूलना चाहिए। वो महाराष्ट्र जाते हैं तो नेचुरल करप्ट पार्टी एनसीपी को बताते हैं और कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट पार्टी है। बंगाल जाते हैं तो टीएमसी सबसे भ्रष्ट हो जाती है, बिहार आते हैं तो आरजेडी सबसे भ्रष्ट हो जाती है, यूपी जाते हैं तो सपा सबसे भ्रष्ट हो जाती है। तो ये तो मोदी जी ने इन्वेंट किया है और उनको दाद देनी चाहिए, इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि मोदी जी जहां जाते हैं वहां की पार्टी को सबसे भ्रष्ट कर पाते, रैंक भी नहीं कर पाते हैं कि कौन सबसे भ्रष्ट है, कौन सेकंड नंबर का भ्रष्ट है, कौन थर्ड नंबर का भ्रष्ट है। और कईयों का उसमें जो वो आरोप लगाते हैं अपने में शामिल कर लेते हैं तो वो भ्रष्ट वाले लिस्ट से गायब हो जाता है। कंचना जी देखिए, ऐसे तो जो है ना, पार्टी और व्यक्ति में फर्क होता है। व्यक्ति कहा था केजरीवाल जी ने, पार्टी पर मैं नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा था लालू महाभ्रष्ट हैं, मुलायम सिंह का नाम लिया था, शरद पवार का नाम लिया था, सोनिया गांधी का नाम लिया था, शीला दीक्षित का नाम लिया था और बाकायदा कहा था सोनिया को गिरफ्तार करो। याद होगा आपको। मैं व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, पार्टी तो एक लालू यादव जी के बारे में, लालू जी के बारे में काफी आरोप लगाए थे। बिल्कुल नहीं, रामकृपाल जी हमें पूरा याद है और सब कुछ याद है। पार्टी और व्यक्ति दोनों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं छोड़ते। जहां जाते हैं अगर उनके में नहीं है, एनडीए में नहीं है, उनके में नहीं शामिल हो रहा है तो उन पर मुंह खोलकर कुछ भी आरोप लगा देते हैं। मतलब एक गलती कर रहा है तो दूसरे को गलती करने का हक है। लेकिन कंचना जी हमारे सिंबल लालटेन तक को नहीं छोड़ा था। नहीं, उस तरीके से देखा जाए तो फिर आरजेडी और जेडीयू के बीच जितने आरोप लगते हैं जब अलग होते हैं और जब साथ में आते रहते हैं, वहां भी यही होता है कि आरोप लगाते हैं जब विरोध में होते हैं, जब साथ में आते हैं तो फिर जो है भाई चाचा भतीजा हो जाते हैं। ये तो राजनीति की ये जो है परंपरा एक से बन सी गई है। नहीं, ये जदयू करती है, ये बीजेपी करती है। हमने ऐसा कोई पेट में दांत वाला डायलॉग लालू जी का बहुत फेमस है। नहीं, पेट में दांत वाला नीतीश जी के लालू जी का वाला डायलॉग बहुत फेमस है। होता है पेट में दांत होना मतलब बिहेवियर का होता है कि 2 साइड आप चलते हो और 4 ऑप्शन रखकर आप चलते हो, उसको भी कहते हैं पेट में दांत होना। जब आप एक तरफ हो और दूसरी तरफ पलटू चाचा दूसरा डायलॉग। जी भ्रष्टाचार का आरोप है क्या पलटू चाचा? पलटू चाचा मतलब भ्रष्टाचार। लेकिन नीतीश जी तो लगाते रहे हैं ना। नहीं, नीतीश जी लगाते रहे। ठीक है, चंदन जी पलटू चाचा का नहीं, नीतीश जी तो लगाते रहे, बहुत गंभीर आरोप लगाते रहे, लेकिन बाद में फिर ये हो जाता है। राजनीति में ये तो देखते रहे हम लोग कि भाई जब विरोध में होते हैं तो एक के बाद एक आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद फिर साथ आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच आदिल खान साहब, जो बातें कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर अब वो डेस्परेट हैं। कहा जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले रामकृपाल जी ने कहा था कि उन्होंने कहा था जनता से कि भाई अगर मुझे चाहते हो कि जेल के पीछे ना जाऊं तो वोट देना, जनता ने तो खिलाफ वोट कर दिया।
देखिए अभी बहुत सारी पुरानी बातें आप लोग कर रहे थे। अरे अभी मैं 4 जून आपका की बात है भाई। आपके सवाल का जवाब दूं, थोड़ा मैं भी वो बात कर। अरे सुन लीजिए सरकार, मैं नहीं बोला था आपके बीच में, थोड़ा धैर्य रखिए, आप वरिष्ठ हैं। मोहन भागवत जी ये मानते हैं कि, और आप सब लोग मानते हैं कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है। अभी जेपी नड्डा जी ने जब कहा कि अब उनको आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, तो मोहन भागवत जी से और पूरे आरएसएस से सवाल पूछना बनता है कि उनके दिल पर क्या गुजरी थी। दूसरा, यह तय किया गया था कि 75 साल के बाद अब कोई सारे नेता रिटायर हो जाएंगे। जी। मुरली मनोहर जोशी जी को आपने रिटायर कर दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को रिटायर कर दिया। तो भैया इतना प्यार क्यों है, इतना प्यार क्यों है? दूसरी चीज, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि अजीत पवार को भ्रष्टाचारी किसने बताया था भाई? अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था या आपके नेता? दिल्ली के चुनाव में अजीत पवार मुद्दा बनेंगे या अरविंद केजरीवाल मुद्दा रहेंगे? हेमंत बिस्वा नहीं, देखिए दिल्ली के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली के चुनाव में सर जून का महीना था, जून का महीना जो रिजल्ट आया था उससे ठीक पहले अरविंद जी ने जो बात कही थी कि भाई अगर चाहते हो कि जेल ना जाएं तो मुझे पक्ष में वोट करना। दिल्ली की जनता ने तो खिलाफ वोट किया। यहां ये सवाल उठा रहे हैं आपके विरोधी। दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश के सामने साफ कर दिया जी कि ये गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल जी की फर्जी थी, ये मुकदमा झूठा था। और तो और कैसे खान साहब, माननीय सुप्रीम खान साहब थोड़ा सा फैक्चुअली जो है करेक्ट करना चाहूंगा आपको कि नहीं खान साहब यहां फैक्चुअली थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि उसमें शर्तें तो बड़ी कड़ी लगाई गई हैं, 10-10 लाख के मुचलके पर भी किया गया है। इन सब के बीच आरपी सिंह जी जवाब दीजिए इस पर कि भाई पूरा अरविंद केजरीवाल को पाक साफ मान करके छोड़ा गया आम आदमी पार्टी का दावा है। 30 सेकंड जी। अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट जमानत ही तो देगी। नहीं जमानत तो नहीं, देखिए अब यहाँ पर तो केस समझ में आएगा। तो जमानत तो मिल गई ना। नहीं जमानत मिलना दोष मुक्त होना कैसे हो सकता है? राजनीति से आदिल खान साहब, जमानत मिलना दोष मुक्त होना कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता, पर आरोप लगा के दोषी होना कैसे हो सकता? तो अगर दोष मुक्त माना जाता तो शर्तें क्यों लगाई जाती? एजेंसियों वो दोषी कैसे हो सकते हैं? दोषी कौन कह रहा है भाई? देखिए यहाँ पर जो है, मैं तो आपसे ही कह रहा हूं। ठीक है, ये बात कंचना जी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं एक उदाहरण में देना चाहूंगा कि लालू जी जो है उनके ऊपर जब मुकदमा चल रहा था तो भी उनको बीच बीच में जमानत मिल जाया करती थी। बाद में उनके ऊपर जो है दोष साबित हुए थे, उनको सजा हुई थी, वो एक अलग मसला है। इसको एक के तौर पर मैं पेश कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा।